अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। लास्ट टाइम हमने अपना चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर लिया था। आज जो है हमने अपना चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करना है। व्हाट डू इंटरेस्ट रेट मैटर्स मीन्स एंड देयर रोल इन वैल्यूएशन। अब इसमें ना हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट रेट्स देखेंगे। प्लस हम इस पूरे चैप्टर में ना जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो कह लो कि डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरेस्ट देखेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज़ देखेंगे और उस पर ये देखेंगे कि किस तरह से इंटरेस्ट लिया जाता है और किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे पेज नंबर आप लोगों का होगा 37। अब डिफरेंट जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें हम कैश पेमेंट्स करते हैं, उसे हम मेजरली जो है वो कैश फ्लो कहते हैं। ठीक है, और क्योंकि क्या होता है कि जब हम इंटरेस्ट पे करते हैं ना तो हम डिफरेंट डेट्स पे करते हैं और डिफरेंट कह लो वैल्यूज़ आती हैं इंटरेस्ट की, एंड इसलिए इसको क्या कहते हैं, कैश फ्लो कहते हैं। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये होती है कि जो डेट इंस्ट्रूमेंट होता है ना, इसको हम जो है वो इस कॉन्सेप्ट से समझने की कोशिश करते हैं जो कि होता है प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट। अब बेसिकली जो प्रेजेंट वैल्यू है ना वो ऐसा कॉन्सेप्ट है कि एक चीज़ है या एक को कह लो कि एक सर्टेन अमाउंट है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू जाहिर सी बात है अगर आपके पास 100 रुपीज़ इस साल हैं, ठीक है, अभी हैं, तो फ्यूचर में जाके मे बी आप जो फ्यूचर पेमेंट करो तो कभी भी आपको जो भी लेंडर है वो अगर आपको अभी 100 रुपये दे रहा है तो फ्यूचर में जाके वो कभी भी आपसे 100 रुपये वापस नहीं लेगा, क्योंकि वो आपसे उसमें एक चीज़ ऐड करके लेगा, वो होगा इंटरेस्ट। क्योंकि जाहिर सी बात है जो 100 रुपीज़ की वैल्यू अभी है वो आगे जाके जो है नेक्स्ट ईयर्स में नहीं होगी। अगर आप लोग अभी एग्जांपल ही देख लो, करेंटली क्या होता है, जैसे 2013 था तब जो 10,000 की वैल्यू थी वो कुछ और थी। अब जैसे 2021 है, इसमें 10,000 की वैल्यू कुछ और है। इवन तो अगर इतनी बड़ी फिगर्स पे भी नहीं जाते तो आप लोग खुद आइडिया कर लो कि जैसे पहले के दौर में 1,000 रुपये की अमाउंट जो थी वो एक काफ़ी अच्छी अमाउंट और एक हैंडसम अमाउंट समझी जाती थी, और अब आज के दिन में एक दिन में 1,000 का लगना इज़ क्वाइट नॉर्मल, बल्कि इससे ज़्यादा ही लग जाते हैं। ऐसा ही है। तो इस तरह से ये प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू एंड इंटरेस्ट, इन सब का जो कॉन्सेप्ट है वो हम इसमें देखेंगे। प्लस अब प्रेजेंट वैल्यू से आपने एक बात हमेशा याद रखनी है, इसको एक प्रेजेंट वैल्यू कहते हैं और एक डिस्काउंटेड वैल्यू भी कहते हैं। ठीक है, ये याद रखनी है। और एक चीज़ आपको ये भी हमेशा याद रहनी चाहिए कि जो प्रेजेंट वैल्यू एक चीज़ की है, जस्ट लाइक अभी आपके पास 100 रुपीज़ हैं, इसकी वर्थ आज के ईयर में कुछ और होगी और आगे जाके जो है इसकी वर्थ कुछ और होगी। ठीक है, तो आप लोगों को मतलब ये 100 रुपीज़ की वर्थ इस टाइम पे कुछ और है, आफ्टर 10 ईयर्स इन 100 रुपीज़ की वर्थ जो है कुछ और होगी। जाहिर सी बात है प्रेजेंट वैल्यू जो है वो हमेशा कह लो कि जो करेंटली अभी पैसे हैं इनकी वर्थ अभी ज़्यादा होगी, फ्यूचर में जाके इनकी वर्थ कम हो जाएंगी। तो ये कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। प्लस अब अगर इसमें हम देखें एक लोन की टाइप है, वो है सिंपल लोन। इसमें सिंपली क्या होगा, जो लेंडर है वो बोरर को एक अमाउंट देगा और उसमें क्या होगा कि वो जो अमाउंट है वो कहलाती है प्रिंसिपल अमाउंट। आप लोगों ने ये सुना होगा। ठीक है, एक बोरर है, उसने लोन दिया है किसको, जो एक लेंडर है उसने लोन दिया है किसको, बोरर को। अब उस अमाउंट को हम कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। अब जो बोरर है वो वहाँ पे लायबल होगा कि उसने वो पैसे वापस करने हैं किसको, जो भी लेंडर है उसको, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात ये कि जो अगर 1,000 रुपीज़ आपको दिए हैं ना, वो कभी भी आपसे ये अमाउंट वापस नहीं लेगा, वो आपसे कोई ना कोई इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो सिंपल लोन में क्या होता है, सिंपली वो जो जितने % भी इंटरेस्ट का रेट होता है वो इसमें ऐड हो जाता है और फिर आप समझ लो अपने 100 रुपीज़ और देने, जस्ट सपोज़। तो यहाँ पे जो भी अमाउंट बन जाएगी वो आपने टोटल जो है वो वापस करनी होती है। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ होती है, वो होता है एन जो होता है वो आपका नंबर ऑफ़ ईयर्स होते हैं। ठीक है, क्या होता है, नंबर ऑफ़ ईयर्स, कि आपने कितने सालों में पेमेंट करनी है। मे बी ये 1 साल का हो, मे बी ये 2 साल का हो, मे बी ये 4 साल का हो, इसमें कोई अजम्पशंस नहीं होती है। डिपेंड करता है जो भी बोरर एंड लेंडर है उनके दरमियान जो भी कह लो एक एग्रीमेंट हुआ हुआ है उसके अकॉर्डिंगली। पहली बात ये होगी। अब यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल देके समझाया हुआ है, इसको आप लोग देख लेना।
और इसका मतलब आप लोग यहाँ से देख के समझने की कोशिश करना, जो चीज़ ना आए वो फिर मुझसे नेक्स्ट डे पूछ लेना। आप लोग को मैंने ये दिखाना था कि ये है प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला। प्रेजेंट वैल्यू इज़ इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू और कैश फ्लो डिवाइडेड बाय 1 + r⁻n। ठीक है, ये भी यहाँ लिखा हुआ है, ये फार्मूला हमने करना है। प्लस एक और फार्मूला होता है, वो होता है फ्यूचर वैल्यू का, वो हम जब करेंगे मल्टीप्लाई बाय 1 + r⁻n, ये होता है फ्यूचर वैल्यू का फॉर्म। फ्यूचर वैल्यू जब हमने फाइंड करनी है तो हमने प्रेजेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना है किससे, 1 से, प्लस r हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है और n। और जब हमने प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है तो हमने प्रेजेंट वैल्यू को इधर ले लेना है, फ्यूचर वैल्यू या कैश फ्लो इधर डिवाइड पे चला जाएगा, +1 + r⁻n। अब जो एग्जांपल है उससे देख लेते हैं क्या है। व्हाट इज़ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ $250 टू बी पेड इन 2 ईयर्स। 250 हमारे पास हो गया कैश फ्लो, 2 ईयर्स हमारे पास हो गए n, ठीक है। इंटरेस्ट रेट हो गया 15%। सिंपली ये फॉर्मूले में हमने वैल्यू पुट कर देनी है। प्रेजेंट वैल्यू हमने फाइंड करनी थी, वो वैसी आ गई। कैश फ्लो 250 था, वो वैसे आ गया। 1 + वैसे आ गया। r जो था 15, इसको डिवाइड कर लिया तो 0.15 आ गया। और n हमारे पास था 2, इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ रही है 189.04। देखो कैश फ्लो जो है वो हमें फ्यूचर वैल्यू बता रहे हैं कि ईयर 2 पे आपने इतना पे करना है, लेकिन इसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी बन रही है, 189 बन रही है। जाहिर सी बात है करेंटली जो चीज़ अभी की उसकी वैल्यू होगी वो हमेशा कम होगी और फ्यूचर में उसकी वैल्यू हमेशा ज़्यादा आएगी, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट ऐड होता है। ठीक है, तो ये एक मतलब ये कॉन्सेप्ट था प्रेजेंट वैल्यू का। आज के लिए इतना ठीक है। कल हम जब डिटेल में और इस तरह के मतलब देखेंगे ना टाइप्स और इसके कह लो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मतलब लोन्स एंड उसकी पेमेंट, तो हमें और अच्छे से समझ आ जाएगा।